नमस्कार यूट्यूब। आज मैं आपको टोटल 5 नहीं 10 सवाल के जवाब बताऊंगा जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, चाहे हम एक बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो। हम जिम जा रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रिलेटेड होते हैं, चाहे हमारे फिटनेस के ऊपर हो, चाहे हमारे वर्कआउट के ऊपर हो। इस सवाल का हम जवाब जानने के लिए हम अपने सीनियर बंदे, अपने कोच, अपने यूट्यूबर से पूछते हैं और वो हमें इन सब जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब भी देते हैं। बट क्या होता है, उन जवाब को सुनने के बाद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाती है, हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते पूरी तरह से। एंड फिर भी वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि भाई ये सवाल रह रहा है क्या, इसका जो जवाब ठीक जवाब क्या है। तो मैं उस टॉप 10 क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और आप कह सकते हैं कि ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ द ईयर होगा फिटनेस के से रिलेटेड। पूरे क्वेश्चंस को जानने के लिए क्या है, मैं कौन से 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा एंड पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सो चलिए फिर अपने वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गेनिंग और कटिंग, ये एक ऐसा सवाल है जो जिम के हर एक बंदे के दिमाग में घूमता रहता है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इसका ठीक प्रकार से जवाब नहीं पता होगा। हम क्या करते हैं, हम जिम स्टार्ट करते हैं। हम एज अ बिगनर हम आज जिम स्टार्ट किया हमने, हमारा 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो हम सोचने लगते हैं कि हम गेनिंग करें या कटिंग करें। बट आपको ऐसा नहीं करना है। 1 से 2 महीना अगर आपने जिम स्टार्ट किया, आप 1 से 2 महीने कंटिन्यू जिम जा रहे हो, तो आपको गेनिंग और कटिंग के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है पहले, क्योंकि 1 से 2 महीना आपको सिर्फ लग जाएगा एक्सरसाइजेस के सिर्फ फॉर्म को सीखने में, सिर्फ जानने में कि ये एक्सरसाइज हमारे कौन से मसल को हिट करता है। तो 1 से जो 2 महीना है आप ठीक तरह से अपने एक्सरसाइजेस के अच्छी तरह से फॉर्म को सीखिए एंड उसको जानिए कि ये एक्सरसाइजेस हमारे कौन से मसल को हिट कर रहा है एंड अच्छी प्रकार से उस जो फॉर्म्स है उसको जानिए एंड अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ी बहुत गेन करिए। देन 2-3 महीने हो जाने के बाद आप डिसाइड करिए कि हमें गेनिंग करना है और कटिंग करना है। इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, तब आपको गेनिंग फेज को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा मोटे हैं या आपके पेट बाहर आ रहे हैं, तब आपको फैट लॉस के फेज के ऊपर जाना चाहिए। पहले आप अपने फॉर्म को सीखिए एंड अपने जो स्ट्रेंथ को हल्का सा बिल्ड करें, देन उसके बाद आपको डिसाइड करना है गेनर या प्रोटीन। हम जिम जा रहे हैं, हम अपने सीनियर बंदे, अपने कोच से पूछते हैं कि सर हम गेनर ले या प्रोटीन ले, तो हमें बहुत से बंदे हमें सजेस्ट करते हैं कि आप गेनर ले लो या आप प्रोटीन ले लो। बहुत से बंदे हमें हमारी जो बॉडी वेट होता है वो ठीक होता है, उसके बाद भी हमें सजेस्ट कर देते हैं कि आप गेनर लो, आप अपना वेट को अभी पहले गेन करो, क्योंकि आप वेट जो गेन करोगे तो आपका मसल्स डेवलप होंगे, उसके बाद आप अच्छा बॉडी बना सकते हो। तो हमें गेनर सजेस्ट कर देते हैं। बट मैं किसी को गेनर लेने के लिए एडवाइस नहीं करता हूं, क्योंकि गेनर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। चाहे आप रोटी खाओ, चावल खाओ, ब्रेड खाओ, गेनर के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। तो गेनर लेना कोई एक ठीक ऑप्शन नहीं है। आप जो गेनर पर पैसे खर्च कर रहे हो उसको आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर खर्च कर सकते हो, उसको आप नेचुरल फूड्स हमारे एग्स पर खर्च कर सकते हो, चिकन पर खर्च कर सकते हो, जिससे हमें प्रोटीन मिलता हो। क्योंकि गेनर हमारे मसल्स को डेवलप नहीं करेगा, वो हमारे वेट को बढ़ाता है। तो गेनर लेना कोई एक ठीक ऑप्शन नहीं है, आप प्रोटीन ले सकते हो उसकी वजह से। और हाँ, अगर आप गेनर ले रहे हो तब उसके लिए एक कंडीशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बॉडी वेट है आपके एज के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तब आप वैसे में गेनर लो, वैसे वरना गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेनर का जो ऑप्शंस है हमारे घर पर ही उपलब्ध होते हैं। सो आप गेनर की जगह प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। गेनर कोई एक ठीक ऑप्शन नहीं है। रेपिटेशन एंड सेट्स, ये एक ऐसा सवाल है जो सभी के दिमाग में घूमता रहता है, चाहे हम एक बिगिनर हो, चाहे एक एडवांस वर्जन हो, चाहे हम एक इंटरमीडिएट हो। ये सभी के मन में होता है कि हम किसी भी एक्सरसाइजेस के, चाहे हमारे वो कंपाउंड्स हो, चाहे हमारे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस हो, हम इसके कितने सेट्स लगाएं या कितने हम रेपिटेशन लगाएं। तो ये सेट जो होता है दिमाग में सभी के होता है। और हम लोग सोशल मीडिया पर या चाहे हमें कोच होते हैं, हमें बोल देते हैं कि भाई अगर आपको गेनिंग करनी है तो आप 6 से 12 के रेपिटेशन लगाओ, कटिंग करनी है तो 15 से ऊपर लगाओ। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जो रेप रेंज होती है, जो रेप रेंज है वो डिसाइड नहीं करती कि आपकी गेनिंग होगी या कटिंग होगी।
ये सब डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। यानी आपकी जो डाइट अगर आपकी सरप्लस में है तो आप गेनिंग करो, चाहे आप रेपिटेशन कुछ भी लगाओ, आप अपने मसल को सिर्फ फटीग करना है और डाइट को अपने सरप्लस में रहना है, तो आप गेनिंग करोगे। सेम होता है हमारे जब हम फैट लॉस करें तो हमें डेफिसिट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारी रेफरेंस का होता है कोई मेल नहीं है कि आप 8 रेप लगाओगे तो आपकी गेनिंग हो जाएगी, बट इस पर नहीं होता है। इसका मेन जो रीज़न होता है हमें 8 से 12 रेपिटेशन जो बताई जाती है गेनिंग के समय, और जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप 15+ रेपिटेशन लगाओ। इसका रीज़न क्या होता है, आप अगर सपोज डेट कि हम मान के चलते हैं कि मैं अपना वेट गेन करना चाहता हूँ, तो मैं 6, 8, 10, 12 रेपिटेशन लगा रहा हूँ। तो इसके पीछे जो रीज़न क्या है कि मैं अपनी जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर को कम करना चाहता हूँ, जिससे जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मेरी काउंटिंग है कैलोरी की, वो मेरी सरप्लस में रहे। इस वजह से मैं एक्सरसाइज के थ्रू जो मेरी कैलोरीज एक्सपेंडिचर है मैं उसको कम करना चाहता हूँ। और सेम सपोज डेट कि मैं अपना वेट को लॉस करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सरसाइजेस में ज़्यादा रेपिटेशन को लगाऊंगा। इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि मैं अपनी जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता हूँ। सो ये रीज़न होता है मेन कि हमारा रेप्स एंड सेट्स। ये नहीं कि आप गेनिंग करनी तो 8 से 12 लगाओ, यही नहीं होता है, हमें कैलोरीज एक्सपेंडिचर का होता है। तो मैं आपको एक आइडल बताता हूँ कि रेप्स एंड सेट्स क्या होता है। 8 से 12 रेपिटेशन जो होंगे वो आपके होंगे गेनिंग के समय आप कर सकते हो, और ये साथ करता डिपेंड करेगा आपकी डाइट पे। एंड जब आप फैट लॉस की सीरीज़ पे हो तो आप 12 से 15 के बीच, 10 से 15 के बीच में जा सकते हो। ये एक आइडल है। और जो सेट्स होता है वो डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइजेस के ऊपर, या कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज लगा रहे हो या आप आइसोलेशन लगा रहे हो। अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आपकी जो सेट्स होती हैं वो नॉर्मली 3 से 4 हो जाती है। एंड अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइज लगाते हो तो वो आपकी जो सेट्स होती है वो 4, 5, 6, कभी कभी 7 भी जाती है, क्योंकि जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस में हम 2 से 3 वार्म अप सेट्स भी लेते हैं एंड उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। इस वजह से उसमें जो सेट्स होती है बढ़ जाती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना हमारी जो बॉडी है वो नहीं बनेगी, ऐसा जो सवाल होता है सभी जो बिगनर्स होते हैं, मेनली बिगनर्स के मन में होता है। बोलता है भाई इसने तो डब्बे खाकर बॉडी बना लिया, प्रोटीन खाकर बॉडी बना लिया, हम नहीं खा रहे, हमारा नहीं बन रहा। तो ऐसा नहीं होता है। आप जिम गए हो, आप साल भर जा रहे हो, 1.5 साल जा रहे हो, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, एंड आप तभी ये सोचते हो कि ये बंदा तो सप्लीमेंट ले रहा है, प्रोटीन खा रहा है, इसका वेट बढ़ जा रहा है, गेनर ले रहा है प्रोटीन, तब जाके इसका वेट बढ़ा है। बट ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे भी बंदे होते हैं जो 2 साल से प्रोटीन ले रहे हैं, गेनर ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप डाइट किस प्रकार से आप अपने जो मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को अपने डे बाय डे में यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट के बिना जो बॉडी है नहीं बनेगी, ये सवाल होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। आप अपनी बॉडी को नेचुरली फूड से बना सकते हो। आप साल भर 2 साल विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट ही जिम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। एंड 2-2.5 साल के ऊपर हो जाने के बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ये अगर आप ये सोचते हो कि बिना प्रोटीन के मैं बॉडी नहीं बना सकता, तो ये गलत है। बिना प्रोटीन के भी आप बना सकते हो नेचुरली। कार्डियो, बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि कार्डियो करने से हमारा जो वेट है, हमारा जो मसल्स है वो घट जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कार्डियो करने से ना तो आपका वेट घटता है, ना ही आपके मसल्स घटते हैं, ना ही आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो बंदे मोटे हैं वो सिर्फ दौड़ कर, सिर्फ कार्डियो कर सिर्फ अपना वेट घटा लेते। बट उस बंदे से पूछो जो बंदा साल भर से दौड़ रहा है और वो अपना वेट घटाना चाह रहा है, और दौड़ने के बाद कार्डियो करने के बाद भी उसका वेट नहीं घटता है। तो इस बात से पता चलता है कि कार्डियो करने से हमारे जो वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्डियो करने से आपका वेट या आपका मसल्स घट नहीं जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर कि आपकी जो डाइट है वो किस प्रकार की है। कार्डियो आपको सिर्फ हेल्प करता है। कार्डियो एक एक्सरसाइज है। जिस प्रकार से हमारे जो स्क्वाट्स, हमारी डेडलिफ्ट, हमारे बेंच प्रेस, हमारे डंबल रोइंग, बहुत सारे जो कोई भी एक्सरसाइजेस है वो उसी प्रकार हमारी कार्डियो भी एक एक्सरसाइज है। तो कार्डियो आपके सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे हम अपने आर्म्स के लिए डंबल कर्ल लगाते हैं, वैसे कार्डियो हमारे हार्ट के लिए है, एक एक्सरसाइज है। तो कार्डियो करने से आपका वेट लॉस या मसल लॉस नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर कि आप कैलोरिक सरप्लस पे चल रहे हैं या आप कैलोरिक डेफिसिट पे चल रहे हैं। अगर आप सरप्लस पे चल रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा चाहे आप कितनी भी कार्डियो कर लें, और अगर आप डेफिसिट पे चल रहे हो तो आपका वेट घटेगा चाहे आप कार्डियो करो या ना करो।
एज को लेकर सभी बंदे के दिमाग में एक सवाल होता है, और ख़ासकर ये सवाल उन बंदों के होता है जो 12 साल के, 13 के, 14, 15 के हैं। उनके मन में सवाल होता है कि हम कौन से एज में जिम करना स्टार्ट करें, या वो कहते हैं कि मेरा अभी एज नहीं हुआ है जिम करने की, या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे बच्चा का जो एज है अभी बहुत छोटा है, वो जिम नहीं कर सकता है। आप फॉरेन कंट्री में जाकर देखो, वहाँ पर जो 10 साल के बच्चे हैं वो भी जिम कर रहे होते, स्टार्ट कर रहे होते। तो जिम और एज का कोई तालमेल नहीं है, आप किसी भी एज में आप जिम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एज और जिम का कोई तालमेल नहीं है। एज एक नंबर है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप किसी भी एज में जिम करना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप 10 के हो, 12 के हो, 14 के हो। रेस्ट एंड वर्कआउट, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदा अपने कोच से, अपने जो सीनियर होता है, अपने सीनियर बंदों से पूछता है कि हम एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट ले, एंड जो हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम कितना देर तक वर्कआउट करें। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्कआउट है वो कितना ड्यूरेशन होनी चाहिए, यानी हम कितना लंबा वर्कआउट करें। तो पहली बात, यहाँ पर तो कोई टाइम नहीं होता है कि आप वर्कआउट कितना देर कर रहे हो, या आपके गोल पर डिपेंड करता है। आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आप वर्कआउट है बहुत कम समय तक करना चाहोगे वर्कआउट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आप जल्दी वर्कआउट को कंप्लीट करके आ जाना चाहते हो। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो, जो बंदा कंपटीशन खेलना चाहता है, जो बंदा स्टेज पर जाना चाहता है, तो उसके साथ क्या होता है, उसकी जो वर्कआउट ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो वर्कआउट का जो टाइमिंग क्या होता है, यहाँ पे कोई तालमेल नहीं है कि आपको 45 मिनट या 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ही वर्कआउट करना है। तो आप वर्कआउट 1 घंटा भी कर सकते हो, 2 घंटा भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी गोल के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, आप कौन सी मसल्स को आज हिट करना चाह रहे हो, आप वार्म अप में कितना समय दे रहे हो, आप आज कितने मसल्स को एक साथ हिट कर रहे हो, या आप सिंगल डे फॉलो कर रहे हो, या आप पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कि आपको 45 मिनट ही वर्कआउट करना है, आप वर्कआउट कर सकते हो। ये डिपेंड कर रहा है कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप वर्कआउट सोचते हो कि मैं 50 मिनट, 1 घंटा, ज़्यादा 1.5 घंटा हो, मैं अपना करके घर पे आ जाऊँ। बट जो बंदा स्टेज पर जाना चाहता है वो ठीक प्रकार से वर्कआउट करता है, एक जो रेप्स होता है, एक सेट्स होता है, उसको फील करके लगाता है। तो उसकी क्या होता है, टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे टाइमिंग का कोई तालमेल नहीं है। और आपको बताता हूँ, जो रेस्ट, हम एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट ले, तो ये भी डिपेंड करता है आपके हार्ट रेट एंड आपके गोल के ऊपर। सपोज कि आप गेनिंग करना चाहते हो तो आप अपनी जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम करना चाहते हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा रेस्ट टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लेते हो। और आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो आप अपनी रेस्ट टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देते हो। यानी आप गेनिंग के समय थोड़ा सा अपनी जो रेस्ट टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हो, एंड आप फैट लॉस के समय आप अपने रेस्ट टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दे रहे हो। ये डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर एंड ऑल्सो आपके हार्ट रेट के ऊपर। सपोज डेट कि मेरी जो हार्ट रेट है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जा रही, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट टाइम नॉर्मली मैं कम लूँगा दूसरे बंदों से। ये हार्ट रेट एंड आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी जो रेस्ट टाइम होगी बिटवीन दी एक्सरसाइजेस वो कितना समय का मैं लूँ। भाई हम गेनिंग कर रहे हैं और हम एब्स की एक्सरसाइजेस नहीं मारते हैं, क्योंकि हम एब्स की एक्सरसाइजेस मारेंगे तो हमारा वेट जो है हमारा गेन नहीं होगा। ये सवाल जो होता है, बहुत से लोग जो बच्चे होते हैं आजकल के वो सब सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप गेनिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, आप एब्स को ट्रेन कर सकते हो। एब्स आपका एक मसल है, जैसे कि आपका बाइसेप, आपका शोल्डर, आपका चेस्ट, तो आप इसको गेनिंग के समय भी हिट कर सकते हो। और आपको गेनिंग के समय एब्स को ट्रेन करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मसल है और आपको इसको अच्छी तरह से डेवलप करके रखना पड़ता है, ताकि जब आप अपने फैट लॉस की सीरीज़ में फेज़ में जाओ तब आपकी जो एब्स है अच्छी प्रकार से दिखे, डेवलप रहे। ये नहीं कि गेनिंग कर रहे हैं तो हम एब्स नहीं लगा सकते क्योंकि इससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप गेनिंग के समय या कटिंग के समय किसी भी समय आप अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हो। ये भी एक मसल है, तो इसको इम्पोर्टेंस देखो, हिट करो, क्योंकि एब्स को भी अच्छे चाहिए होते हैं डेवलप। हमारे एब्स भी अच्छी तरह से अगर डेवलप होंगे तो तभी आपको अच्छा लगेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप गेनिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, आप दोनों समय लगा सकते हो एब्स को। भाई तू जिम जा रहा है तो मास्टरबेशन करना छोड़ दियो, क्योंकि मास्टरबेशन करेगा तो तेरा वेट गेन नहीं होगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा।
मास्टरबेशन करना तो बिल्कुल छोड़ दे, महीना में तो कभी भी मत कर, तू साल भर छोड़ दे, तुझे रिजल्ट मिलेगा, और मास्टरबेशन करेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे जो सवाल होते हैं हर बंदे के दिमाग में होते हैं कि मैं जिम कर रहा हूँ, गेनिंग कर रहा हूँ, मास्टरबेशन करना छोड़ दूँ, मन तो हो रहा है बट मुझे गेनिंग करना है, नहीं हो रहा है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मास्टरबेशन और गेनिंग का कोई तालमेल नहीं है। आप गेनिंग के समय भी मास्टरबेशन कर सकते हो। आप अगर सप्ताह में एक बार करते हो, चाहे आप गेनिंग के समय हो चाहे आप कटिंग के समय हो, तो भी वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे बॉडी से स्पर्म का रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। कि अगर वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा तो हमारा जो दिमाग है भरा भरा सा महसूस करता है, हैवी फील करता है। सो मास्टरबेशन जो हमारा स्पर्म का भी हमारे बॉडी से रिलीज़ होना ज़रूरी है। इससे हमारी जो माइंड होती है फ्रेश होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन करने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा, गेन नहीं होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मास्टरबेशन कर सकते हो सप्ताह में एक बार, महीना में 4 बार, 3 बार, 4 बार कर रहे हो तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मास्टरबेशन आपको करना क्या है कि मास्टरबेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये नहीं कि आप सप्ताह में रेगुलरली कर जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी एक लत लग जाएगी, वो गलत लत लग जाएगी, आप सिर्फ समय वहाँ पे बर्बाद करोगे। तो मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, आप उसको लिमिट से करो। अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है कि हाँ मास्टरबेशन की लत लगी है, तो आप ज़रूर अपने स्पर्म को रिलीज़ करो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। हम जिम किस समय जाएं, मॉर्निंग में जाएं या इवनिंग में जाएं, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें परेशान करता रहता है। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें, गांव के लोगों से पूछें, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह में जिम जाओ, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। एंड बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह जिम जाओ, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो बॉडी है उसको ये मतलब नहीं है कि आप सुबह जिम जा रहे हो या शाम को जिम जा रहे हो। आपको आपकी बॉडी को सिर्फ लेना देना है कि आप किस प्रकार की वर्कआउट कर रहे हो एंड किस प्रकार की डाइट ले रहे हो। तो आप सुबह जिम जा रहे हो, शाम को जिम जा रहे हो, आपकी बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जिम जाओ, आप सिर्फ अच्छे डाइट लो, आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप सुबह जाओ चाहे आप शाम को जाओ। ये डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है, डे बाय डे की जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर शाम को काम पड़ता है तो आप सुबह में जिम जाओ, या आपको सुबह में काम है तो आप शाम को जिम जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है।